हाय बच्चों, शुभोदय। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ्स पीयू कॉलेज विजयपुर, मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़सालीमणि हिंदी विभाग के आज के इस हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, तो कल के कक्षा में हमने मध्यकालीन भक्तिकालीन कवि श्रेष्ठ कबीर दास जी के संक्षिप्त परिचय और उनके द्वारा रखे गए 10 दोहों के संक्षिप्त जानकारी के बारे में हमने अध्ययन किए। तो आप अपने मोबाइल के पर्दे पर संत कबीर दास, जो कवि श्रेष्ठ है, जो भक्ति काल के सर्वोत्तम निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक माने जाने वाले संत कबीर दास जी का भावचित्र देख सकते हैं। तो आप अपनी पाठ्यक्रम के द्वितीय सोपान के जो पद्य भाग जो है मध्यकालीन काव्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काव्य जो है कबीर दास जी के दोहे। तो आज की इस कक्षा में हम उनके द्वारा रचित 2 दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सद्गुरु के प्रताप तय मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मीटी गुरु मिलिया रमानंद। जिस प्रकार अपनी अद्भुत विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, वे कहते हैं कि सद्गुरु के प्रताप तय मिट गया सब दुख दर्द। वो कहते हैं कि सद्गुरु के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी मार्गदर्शन से मिट गया सब दुख दर्द कहकर बताते हैं। जो जिस प्रकार गुरु की महिमा होती है, जो जिस प्रकार गुरु जो है सच्चाई की मार्ग पर हमें चलाते हैं, जो हमें हमेशा मार्गदर्शन कराने वाले जो गुरु होता है, जो गुरु की कृपा के कारण से आज मेरे जीवन में जितने भी दुख थे, जितने भी दर्द थे, वो सब मिट गए हैं कहकर आगे कहते हैं, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रमानंद। आगे कहते हैं, जिस प्रकार मेरे जीवन में जो दुविधा था, जो द्वंद्व था, जो समस्याएं थे, जिस प्रकार मैं व्याकुल रहता था, वो पूरी तरह से मिट गया है, क्योंकि मुझे गुरु रमानंद मिल गया है। जिस प्रकार सद्गुरु की कृपा के कारण से आज मेरे जीवन के जो जितने भी दुख से भरे हुए थे, जितने दर्द से भरे हुए थे, जितने दुविधाओं से भरे हुए थे, आज गुरु रमानंद मिलने के कारण से वो पूर्ण रूप से दूर हो गए हैं। मेरे जीवन के अंधकार समाप्त हो गए हैं, क्योंकि आज के दिन आपके बाद मेरे साथ गुरु रमानंद रहेंगे। गुरु के शिष्य बनकर मैं सच्चाई के मार्ग पर चलूँगा कहकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसलिए वे पहले के दोहे में उन्होंने कहा कि सद्गुरु के प्रताप तय मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रमानंद कहकर। जिस प्रकार एक सच्चे गुरु मिलने के कारण से हमारे जीवन के सब दुख दर्द और दुविधा मिट जाता है कहकर अपने अद्भुत विचारों को अपने पहले दोहे में गुरु की महानता के बारे में व्यक्त किया है। और दूसरी दोहे में भी गुरु की महानता के बारे में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि गुरु गोविंद दोओ कड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। कितनी अद्भुत अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि अगर देखिए, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु और भगवान अगर दोनों खड़े हैं, दोनों एक साथ खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले किनका चरण स्पर्श करूं, किनके सामने मैं अपना सिर झुकाऊं। वे कहते हैं, बलिहारी गुरु अपने, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बता है। जिनके सामने मैं सिर झुकूंगा, जिनको मैं स्मरण करूंगा, जिन्होंने मुझे भगवान के बारे में बताया, भगवान के रूप के बारे में बताया, भगवान की जिस प्रकार साक्षात्कार कर सकते हैं, जिनके बारे में बताया। भगवान के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था,
जिन्होंने ही भगवान का रूप ऐसा होता है कहकर सब कुछ मार्गदर्शन करने वाले गुरु के बारे में ही मैंने क्या किया, गुरु को ही सबसे पहले अपना सिर झुकाया, उनको ही प्रणाम किया, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद लिया। जिस प्रकार दोनों यानी कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले मेरा सिर जो है गुरु के सामने ही झुकेगा, क्योंकि गुरु के कारण से ही आज मैंने भगवान का रूप देखने को मिला है, भगवान का साक्षात्कार करने को मिला है। इसीलिए भगवान से भी श्रेष्ठ गुरु होता है, क्योंकि हमें सच्चाई के मार्ग पर, हमें अच्छाइयों के मार्ग पर किस प्रकार आगे बढ़ना है ये सब कुछ बताने वाला गुरु ही होता है। इसलिए गुरु के बिना कुछ भी नहीं है कहकर अपनी अद्भुत विचारों को व्यक्त करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो एक बार फिर से देखिएगा। सदगुरु के प्रताप तय मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रमानंद। गुरु गोविंद दोहों कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए कहकर अपनी अद्भुत दो दोहों को आज के इस कक्षा में हमने अध्ययन किया। कबीरदास की ऐसी अद्भुत वाणी जो है, जिस प्रकार भगवान से भी श्रेष्ठ गुरु को रखते हैं, क्योंकि गुरु जो होता है जो हमेशा हमारी जीवन की पथ पर हमें कैसे आगे बढ़ना है और अच्छाई पर कैसे चलना है और जीवन में किस प्रकार हमें सफलता हासिल करना है, ये सब कुछ बताने वाला गुरु ही होता है। इसीलिए गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। गुरु का आदर करना, सम्मान करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहकर, क्योंकि गुरु को ब्रह्मा विष्णु शिवा के साथ तुलना की जाती है। इसीलिए भगवान का दर्जा से भी ज़्यादा गुरु की दर्जा होती है, गुरु की महानता ज़्यादा होता है। ये ध्यान में रखकर आज की इस कक्षा को आज समाप्त करेंगे। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।